हेलो जी स्टूडेंट, सीखकर सिखाते रहो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 8 को रिवाइज करेंगे। आज की डेट है 13 जुलाई 2021। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कौन किसे खाता है। तो अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बनता है। आपने प्रीवियस यानी पिछली वर्कशीट में एक किया होगा कि खाद्य श्रृंखला की कौन किसे खाता है जंगल में, ठीक है। लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि घास को कौन खाता है? खरगोश, ठीक है। फिर खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी को कौन खाएगा? ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे ऐसे चीज़ें बना देखें कि कौन किसे खाता है, ठीक है। लेकिन आइए ध्यान देते हैं और आप इसी को क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझेंगे। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खालिस्तान भरिए, ठीक है। तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखलाएँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। देखिए कितनी खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। जैसे कि घास, ठीक है। तो घास या गाजर को खरगोश खाएगा, उसके बाद लोमड़ी खाएगी खरगोश को, ठीक है। फिर उसके बाद घास और गाजर या अनाज को टिड्डा भी खा सकता है। ज़रूरी थोड़ा नहीं कि घास को सिर्फ खरगोश खाए, ठीक है। टिड्डा भी खा सकता है। और फिर टिड्डा को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी। फिर चिड़िया को कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि लोमड़ी सिर्फ खरगोश खाए, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो फिर से घास अनाज आ गई, इसको टिड्डा खाएगा। अब टिड्डा को भी उल्लू भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोमड़ी खाए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अनाज चिड़िया ने खाया, चिड़िया को लोमड़ी भी खा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो गाजर को खाया, सपोज आप यहाँ लिख सकते हैं गाजर को खाया, आप यहाँ लिखिए खरगोश, ठीक है। आप यहाँ खरगोश लिखिए, खरगोश ने। फिर घास को खाया, खरगोश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप खरगोश लिख सकते हैं या फिर आप टिड्डा लिख सकते हैं। आप टिड्डा लिखिए, ठीक है, टिड्डा। अनाज को खाया, अनाज को कौन खाएगा? चूहा लिखिए, चूहा, ठीक है। उसके बाद खरगोश को खाया, खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने, ठीक है। आप यहाँ लोमड़ी लिख सकते हैं। उसके बाद है टिड्डे को खाया, टिड्डे को कौन खा सकता है? जैसे यहाँ पे लिखा है उल्लू और चिड़िया, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए, आप चिड़िया लिख सकते हैं, ठीक है, चिड़िया। उसके बाद है चूहे को खाया, चूहे को कौन खा सकता है? उल्लू खा सकता है या कोई भी बड़ा जानवर खा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उल्लू लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप कंफ्यूज मत होना, आपकी इजीली वर्कशीट हो जाएगी। देन इसके बाद है थोड़ा और समझते हैं। यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का यह जो समूह है इसे खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। यानी खाद्य श्रृंखला तो जाना है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि कौन किसे खाता है, लेकिन खाद्य जाल क्या होता है? ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ घास को सिर्फ और सिर्फ खरगोश खाएगा, नहीं, उसको टिड्डा भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकती है घास को, ठीक है। तो ये सारे आपस में एकदम जाल की तरह, यानी जो जाल होता है ना, यानी उसकी तरह आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है। एक खाद्य जाल बनाइए, ठीक है। अब खाद्य जाल यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि पहला है नेवला, दूसरा हिरन, चील, सांप, चीता, मेंढक, लोमड़ी, खरगोश, गाजर, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा जाल बनाया है, ठीक है, जिसका उत्तर ये दे रखा है आपको, ये रहा उत्तर इसका उत्तर ये है कि गाजर को कौन खाएगा? खरगोश को कौन खाएगा? नेवला को कौन खाएगा? हिरन को कौन खाएगा? लोमड़ी को कौन खाएगा? चीता, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जाल बनाया है इसके ये सारे वर्ड्स को लेकर। तो यहाँ पे हमारे एक जाल बनता है, ठीक है। अब बचे हमारे जो जाल भी नहीं थे, मेंढक नहीं है, सांप नहीं है और चील नहीं है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि मेंढक है, मेंढक को सपोज सांप ने खा लिया तो सांप को कौन खाएगा? चील खाएगी। आप ये खुद लगा सकते हैं, ठीक है। मेंढक को सांप खाएगा,
सांप को चील खाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी वर्कशीट है। अगर होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देन कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वर्कशीट आपको अच्छे से मिल जाए। थैंक यू।